हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फुल मून एनर्जी आपकी लाइफ पर कौन सा बड़ा असर डालने वाली है और फुल मून एनर्जी से आपकी लाइफ में कौन से अच्छे परिवर्तन होंगे, कौन से बड़े शिफ्ट होने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं फुल मून एनर्जी आपकी लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस लेकर आएगी और कौन सी अच्छी घटनाओं को घटित करेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नाइन ऑफ कप्स, ओके, खुद पॉपअप होकर आया। मैं एक कार्ड और लूंगी इसके साथ। देखिए, द मैजिशियन, ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके। देखिए गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये जो फुल मून है इस पर आपकी कोई इच्छा पूरी होगी डेफिनेटली, और वो वाली इच्छा पूरी होगी जो आपने मैनिफेस्ट की है। यानी कोई स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, किसी बड़े तनाव से आपने बाहर आने के लिए, किसी बड़ी परेशानी से आपने बाहर आने के लिए हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट किया हो, वो मैनिफेस्ट किया वो फलेगा गैस, और बहुत अच्छे लेवल पर फलेगा। यानी यूँ कह लो कि ये फुल मून आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी को ख़त्म करेगा, आपका कोई बहुत बड़ा दुख ख़त्म करेगा। आपको ऐसा लगता था कि ये प्रॉब्लम जो है ना आपके कंट्रोल से बाहर चली गई है, इसे आप सॉल्व नहीं कर सकती, या कभी भी ये सॉल्व हो नहीं सकती। कोई मिराकल ऐसा हो सकता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो कोई भी बड़ी परेशानी ऐसी जो आपको लगती थी कि आपके कंट्रोल से बाहर है, वो इस फुल मून पर या फुल मून के आसपास में कुछ ही दिनों में, है ना, ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और ये होगी अगर मान लो कुछ दिन बीत जाते हैं फुल मून के बाद के, है ना, तो एक बात पक्की है कि न्यू मून आएगा उससे पहले ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। आपके जो भी आपके मन में चल रही है, अभी भी जो दिमाग में चल रही है ना, वो प्रॉब्लम आपके न्यू मून आने से पहले पहले कह लो, है ना। क्योंकि अगर थोड़ा बड़ा काम होगा तो हो सकता है थोड़ा 10 से 12 दिन इतना लगे आपको, तो ये हो जाएगी। एक बात कही जा रही है कि फुल मून पर आपकी एनर्जी वाटर वाली एनर्जी रहने वाली है, और काफ़ी सारी स्थितियों को अगर आप चाहो तो अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। ये फुल मून आपकी लाइफ की सिचुएशन को आपके पक्ष में मोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। किस प्रकार से समझाओ, और आप नोटिस भी कर लेना। ये रीडिंग आप तक पहुंचे, आप नोटिस कर लेना कि यही चीज़ आपकी लाइफ में घटित हो रही है, और होगी भी। कैसे बताओ? आपके मन में कोई भी इच्छा होगी ना, आप देख लेना, आप चाहे वो सोचोगे, चाहे बोलोगे, चाहे जाकर प्रार्थना नहीं करोगे आप मंदिर में, लेकिन फिर भी वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी गाइस। जैसे आप कहीं पर भी बैठे हुए सोच रहे हो आपको ये परेशानी है, या आपका कभी ये खाने का मन हो रहा है, कभी ये इस जगह पर जाने का मन हो रहा है, या इस इंसान से बात करने का मन हो रहा है ना, तो अपने आप वो सिचुएशन का बनना, वो घटित हो जाना। और एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर वाटर वाली अफर्मेशन, क्योंकि पानी वाली एनर्जी जो है ना ये ज़्यादा फील होगी आपके इमोशंस बड़े फुल अंदर से, आपको एक आत्मसंतुष्टि हो ना, वैसी चीज़ आपको फील होगी गाइस। बहुत ज़्यादा फ्लो वाली एनर्जी हो ना, एक मतलब पानी वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, जहाँ पर एक फुलफिलमेंट है ना, और अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने वाली, आप समझ रहे हो, ये वाली एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। आपका अंदर से मन कहेगा गो विद द फ्लो, चलना, अपने आप जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जानी है। मतलब आप परिवर्तन को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, आप बदलती हुई सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, और उस सिचुएशन को बदलने की कोशिश भी कर रहे हो अपनी तरफ, जो भी बन पड़े। और जो आपके कंट्रोल से बाहर है वो खुद ही सिचुएशन बन रही है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो येन केन प्रकरण कहते हैं ना, मन को शांति देने वाली ही स्थितियाँ क्रिएट हो रही है, तो कोई इंसान खुश क्यों ना हो, है ना। बिल्कुल, आपको ना बहता हुआ पानी ये दिखेगा, झरना हो सकता है आपको दिखे, ये चीज़ ज़्यादा होगी। पानी की एनर्जी आपको खूब दिखेगी, सपने में वाटर हो सकता है आपको खूब दिखे। इसके 2-3 साइन है। एक तो ऐसा कि आपकी आत्मा की तृप्ति हो ना, संतुष्टि मिल जाए ना, मेरी लाइफ की सिचुएशन वैसी बनी हुई है जैसी मैं चाहती थी, जैसा मैं चाहता था, मन चाही चीज़ों का होना। विश फुलफिलमेंट का कार्ड, मैजिशियन की एनर्जी कि कि आपकी ऊर्जा जो मैजिशियन बनी हुई है, मैजिशियन की एनर्जी ने आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर दी है ना। मतलब इतना खुश फील होना, ये चीज़ आपको ज़्यादा फील होगी गाइस। इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपको बहुत ज़्यादा फील होगा देखना। और साथ में वाटर की एनर्जी जो होती है ना, वो धन लाभ का संकेत देती है।
तो हो सकता है कि किसी न किसी प्रकार से, अब चाहे कोई आप सामान खरीद कर लेकर आओ, वहाँ पर आपको नफ़ा हो जाए, फ़ायदा हो जाए, है ना? ये चीज़ हो सकती है। कुछ भी ऐसा जो आपको पैसे के आधार पर कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ होगी, लेकिन ये होगी, पक्का होगी। यहाँ कहा जा रहा है वाटर वाली अफ़र्मेशन करना, ठीक है? मिरर वाली अफ़र्मेशन कर पाओ तो कर लेना। ये समय ऐसा है, फिर से कह रही हूँ, फुल मून से लगाकर न्यू मून के पहले-पहले अगर प्रार्थना करो या ना करो, पर अगर जैसे एक अपनी तरफ से कोशिश कर लो ना, तो और भी बढ़िया। कहते हैं ना, सोने पर सुहागा हो जाना, वो वाली बात है। इच्छाएँ पूरी हो जाएगी आपकी, समय ऐसा चल रहा है। क्योंकि गोचर की स्थितियाँ भी ऐसी चल रही है जो थोड़ा कहीं पर चमत्कार कर जाए ना शब्दों के आधार पर, ये चीज़ होगी, है ना? तो अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, सारे कप्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ तो कुछ चीज़ें मिली नहीं, और मिली है तो एक के बाद एक का मिलना, यही वाली चीज़ है, ठीक है? ये होगी आपकी लाइफ में, सच में होगी। ओके, कि कप्स, यहाँ पर भी कप्स की एनर्जी गाइस, मतलब एक कहता है ना कि विश फुलफिलमेंट के साथ मान सम्मान भी बहुत अच्छा मिलना है, कोई अप्रिशिएट करेगा आपको आपकी लाइफ की जर्नी को लेकर। यानी अभी तक में आपने इस एनर्जी में जिस तरीके से अपनी लाइफ की सिचुएशन को संभालने की कोशिश करी, वो काबिल तारीफ है गाइस। हो सकता है पास्ट से कोई इंसान आपको मिले, हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो आपकी पास्ट के लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानता है, और आज के बारे में भी आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। तो ये चीज़ हो सकती है कि आपको लेकर बहुत अप्रिशिएट करे, बहुत प्रशंसा करे, है ना? कि आपने किस तरीके से हिम्मत रखकर खुद को कंट्रोल कर कर ना यहाँ तक पहुँचे हो। तो कोई किसी के नज़रों में ना आपकी मतलब वैल्यू भी बढ़ती हुई है ना, कोई आपको बहुत रिस्पेक्ट है। अब ये नहीं कि फॉर्मेलिटी वाली बात, अब ये नहीं कि आपका समय सुधर गया तो आपके पक्ष में आकर बात करने वाली बात, या आपके लिए नज़रिया अब बदल गया, वो वाली बात नहीं। एक होता ना सत्यता बताना किसी इंसान की लाइफ को देखकर, और किसी इंसान को देखकर एक एक आइडियल मानना, है ना, एक आदर्श मानना, एक अच्छा फील होना कि इस इंसान ने लाइफ में इतनी तरक्की करी, या इस इंसान की लाइफ में इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, या इन्होंने इतनी अच्छी हिम्मत रखी। आपकी हिम्मत की दाद देना गाइस, है ना? आपने जिस तरीके से अपने इमोशंस को बैलेंस में रखा ना, पता है दुख में क्या होता है, इंसान मेंटली और इमोशनली टूट जाता है। और इंसान की जीत तब होती है जब कोई इंसान इमोशनली और मेंटली बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। दुख पर आप हावी हो गए, आपने दुख को खुद पर हावी नहीं होने दिया। ये चीज़ किसी इंसान ने आपकी बहुत नज़दीक से नोटिस करी है। हो सकता है पहले कभी मेल मुलाकात नहीं हुई हुई होगी, हो सकता है बातचीत नहीं हुई होगी, और ये जिनसे आप मिलोगे ना, उनसे काफ़ी लंबे समय के बाद में आपकी बातचीत होगी। ये ऐसा नहीं कि कभी आपके साथ शत्रुता वाला भाव रखा है या बुरा भाव रखा है, नहीं। पर एक पहचान के हैं, आपको जानते हैं, ये बात पक्की है। पर आपकी खुशी को देखकर या आपकी लाइफ में जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, उससे देखकर बड़े संतुष्ट फील होंगे गाइस। और देखना, ये ना केवल आपके सामने, आपकी पीठ पीछे भी आपकी खूब तारीफ करने वाले हैं। आप खूब तारीफ बटोरोगे गाइस, ये होगा आपके साथ, है ना? तो आपकी जर्नी की तारीफ भी होने वाली है। और ये देखो कब के अंत तक हाथ पहुंच रहा है, यानी क्या है, विश फुलफिलमेंट होने वाली, और वहां तक आपकी एनर्जी पहुंच गई। आपने मेडिटेशन किया, मैनिफेस्ट किया है गाइस, ये मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है। आप अपने मान सम्मान के लिए भी अच्छा बोलो कि आपका मान सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, है ना? कोई भी आपके आपसे गलत तरीके से बात ना करे, आपकी रेस्पेक्ट करे वगैरह, ये चीज़ गाइस, है ना? पता है कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है आपसे सुझाव मांगने के लिए आएगा, क्योंकि आपके सुझाव में बड़ा बल है, आपकी सलाह में, परामर्श में बड़ा बल है। तो कोई सुझाव भी मांगने आएगा आपसे, और आपके सुझाव से किसी को फायदा भी बहुत अच्छा खासा होने वाला है, ये है। द सन की एनर्जी, ओके। पिता या पिता सम्मान इंसान के साथ आपके तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे, और उनका सपोर्ट आपको बहुत अच्छा दिखने को मिलेगा।
चाहे आपके पिता के साथ या आपके बड़े भाई के साथ अगर आपके तालमेल में गड़बड़ी हो गई है, मामा है, अंकल हो सकते हैं, कोई भी ऐसे इंसान, है ना, तो उनके साथ अगर आपके तालमेल में गड़बड़ी हो गई है, मन मुटाव हो गया है, तो स्थितियाँ थोड़ी मुझे ऐसे लगती है सुधर सकती है गाइस। या ऐसा हो सकता है कि अगर सामने वाले इंसान ने ही आपके साथ गलत बिहेवियर किया तो एक बार उनको फील होना कि उन्होंने आपके साथ गलत बिहेवियर किया है और वापस से आपके साथ संबंधों में सुधार करना, इस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। यानी सन की एनर्जी जो है ना वो आप पर लेके किसी प्रकार की गलतफहमी को हटाने के बारे में बात करती है। सन की एनर्जी जो है ना आप पर लगे हुए किसी झूठे आरोप को हटाने के बारे में बात करती है, जिसको लेकर भी आपने बहुत मैनिफेस्ट किया, यानी आपके अपने को लेकर, है ना, आपके अपने को आपको लेकर जो भी गलतफहमी थी वो गलतफहमी दूर होती हुई नज़र आ रही है। यानी आपकी इमेज किसी के सामने साफ सुथरी होती हुई, अच्छी होती हुई, आपकी रेस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एकदम क्लियर तरीके से बताया जा रहा है आप प्रशंसा के पात्र बनोगे। ये समय ऐसा है जहाँ ना केवल घर परिवार से, अपनों से, बाहरी लोगों से भी आप बहुत प्रशंसा आपको सुनने को मिलेगी किसी भी प्रकार से। ऊपर मोस्टली होगा आपकी हिम्मत को लेकर, आपके जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी रही है, आपका व्यवहार रहा है इस समय में, बीते समय में। कहता है ना कि इंसान की सोच और व्यवहार जो होता है ना वो छाप छोड़ देता है कि आपने आपके बुरे समय में किस तरीके से अपने किरदार को निभाया, और आपके किरदार की महक जो है ना वो हमेशा रहेगी गाइस। ये समय निकल गया लेकिन एक कहता है ना कि आपने वो झंडा गाड़ दिया जो लोगों को याद रहेगा कि आपने क्या किया है। मतलब दुख सह कर उसे उसे पार पाना और डगमगाना नहीं। एक कमज़ोर पेड़ से इतनी उम्मीद नहीं की जाती कि वो इतने कठोर या भारी तूफान में स्टेबल रह पाए। आपने फिर भी, मतलब आपकी सच्ची बताऊँ ना वो स्थिति नहीं थी। एक अकेला पेड़ खड़ा हो, बहुत कमज़ोर स्थिति में, बहुत पतला पेड़ हो, है ना, और आजू बाजू कोई सहारे वाला पेड़ ना हो ना, तो उसका डगमगाना या तूफान के सामने झुक जाना वो चीज़ हो जाती है। लेकिन आपकी हिम्मत की दात इस वजह से दी जाती है कि आप फिर भी स्टेबल रहे। ये उदाहरण था लेकिन इसकी गंभीरता को समझना, है ना, ये चीज़ कही जा रही है। तो जो भी हालात बने, जो भी स्थिति बनी, ये कहा जा रहा है अब डेफिनेटली सुधार देखने को मिलेगा और अब आपकी लाइफ में अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। ठीक है, एक चीज़ और हो सकती है, कहीं ट्रैवल का ऐसा लग रहा है गाइस, हो सकता है कि अब्रॉड का लग रहा है, आप अपने अपने प्रियजन से कहीं मिलने जाना चाहते हो, है ना, यहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर देखो, ना केवल अब्रॉड का हो सकता है, विदेश जाने से संबंधित हो सकता है, ये हो सकता है कि आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हो, अपने किसी से मिलना जाना चाहते हो, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या बार बार रुकावटें आ रही है, या कोई ट्रैवल ऐसा है ना, जहाँ पर बार बार जाने से पहले रुकावटें आ रही है, वो ट्रैवल आपके इस समय में इन दिनों में बन जाएगा गाइस, लेकिन बन जाएगा। क्योंकि ये कार्ड जो है ना ये बाधाओं के ख़त्म करने से संबंधित भी है। और अगर मान लो कोई काम बार बार डिले में जा रहा है, कि आप कोई काम की शुरुआत करना चाहते हो, मानो कोई आपने सोच रखा है कि काम की शुरुआत करो, बार बार सिचुएशन ऐसी बननी कि आप सोचो आज कर लो, वो कल पर जा रहा है, परसों पर जा रहा है ना, ऐसा बार बार डिले में हो रहा है ना, अब डिले में नहीं होगा, है ना, अब आपका काम बन जाना है। द डेविल, ये देखो पता है, ऑनेस्टली शायद आप बिलीव नहीं करोगे, ऑनेस्टली कह रही हूँ कि डेक हाथ में लेते ही दिल में ये बात है। और अब मैं क्या करूँगी, रीडिंग में स्टार्टिंग में ही कहूँगी मुझे ऐसा ये फील हो रहा है कि ये कार्ड आएगा। ठीक है, देखते हैं इंट्यूशन कितना वर्क करती है ना। शफल कर रही थी ना, उससे पहले डेक हाथ में लेते ही मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि डेथ और रीबर्थ का कार्ड आएगा, और डेफिनेटली ये देखो डेथ और रीबर्थ का कार्ड आएगा। आप समझ रहे हो, अब मैं पहले इस सिचुएशन को समझाऊँ, डेविल एनर्जी। देखो कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब इस बात को और अच्छे से समझना, यहाँ पर ये बताया जा रहा है किसी और के हाथ में आपका कंट्रोल होना, और यहाँ पर बताया जा रहा है आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना। दोनों में रात दिन का फ़र्क है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है गाइस।
ये कहा जा रहा है कि जिस जो इंसान आपके कंट्रोल को पूरी तरीके से, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाह रहा था ना, उनके कंट्रोल से आपका थोड़ा-सा बाहर आना, इस प्रकार की नकारात्मकता से आपका बाहर आना, मानो आपको कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें खुद ही नहीं पता होता है कि कोई हमें अपने कंट्रोल में कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा लाइफ में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ ऐसा नज़र रखना, या कुछ कुछ भी चीज़ ऐसी जहाँ पर आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओ, आपके काम में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओ, आपकी पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाओ ना, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। कभी-कभी किन्हीं लोगों की ऐसी डेविल एनर्जी होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम पर इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है ना? जैसे मैं भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि ये सिचुएशन एग्ज़ैक्ट क्या है, बट आप समझना, मेरे भाव को समझने की कोशिश करना कि मैं ये क्या कहना चाहती हूँ। तो कई बार हमें ही समझ में नहीं आता। ये फुल मून पर ना आपको ये चीज़ समझ में भी आएगी, और आप इस डेविल एनर्जी से, एक्चुअल में ये शुभ चिंतक वाली एनर्जी नहीं है। जैसे एक हो ना कि एक पॉज़ेसिव हो ना, वो अलग बात होता है कि किसी को समझाना कि भई आपको हानि ना हो जाए। एक डर रहना अपनों को लेकर। लेकिन एक हो ना कि जैसा मैं ही चाहती हूँ, मैं ही चाहता हूँ, वही चीज़ आपने करनी है। उसके अलावा आपने एक कदम आगे नहीं रखना, एक शब्द नहीं बोलना है। वो चीज़ अलग है, वो होता है डोमिनेट करना किसी इंसान को, पूरी तरीके से कंट्रोल करना कि मेरे इशारों पर नाचने वाली बात, वो वाली चीज़ है ना। ये दोनों में फ़र्क है। ये प्रेम, ये मोह नहीं है ना? ये लगाव नहीं है, ये अपनापन नहीं है, ये हितैषी नहीं करता, वो वाली चीज़ है। तो ये चीज़ आपको फुल मून के आस-पास में समझ में आएगी, और थोड़ा-सा आप इस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करोगे, या ऐसे इंसान का व्यवहार जब आपके सामने खुलकर आ जाएगा ना, तो थोड़ा-सा आप डिस्टेंस को मेंटेन करोगे। एक एक्चुअल में क्लैरिटी मिलने का है। जैसे एक कोई इंसान ना बेहोशी की हालत में चल रहा है, उन्हें खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ चीज़ें क्या चल रही है। फुल मून के आसपास आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या सिचुएशन को इस तरीके की बनाने की कोशिश कर रहा है कि आप ना कभी उनके कंट्रोल से बाहर ना चले जाओ। तो ये चीज़ ना आपको खुलकर सामने आएगी, या किसी की नकारात्मक ऊर्जा का हो सकता है कि सामने बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, पीठ पीछे आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो भी नकारात्मकता होगी ना किसी इंसान की, वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आप बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि सन की एनर्जी का मतलब ही यही है कि अंधकार को हटा देना, छुपी हुई चीज़ों को हटाकर सामने चीज़ें लेकर आना। देखो, मून की एनर्जी होती है ना, वो छुपी हुई बातों के बारे में, रहस्य के बारे में, धोखे के बारे में, छल कपट के बारे में, झूठ के बारे में बात करती है। तो सन की एनर्जी जो है ना, वो सत्यता को प्रमाणित करती है, सच्चाई सामने लेकर आती है, नकारात्मकता से आपको बचाती है, अंधकार से आपको बाहर निकाल कर लेकर आती है। आप पर किसी प्रकार का झूठा ब्लेम लगा हुआ था, तो उसे हटाकर आपकी सच्चाई को प्रस्तुत कर देती है। तो सन की एनर्जी बड़ी पावरफुल होती है। विद द मैजिशियन की एनर्जी 100% कह लो मिरेकल वाली स्थिति बनकर रहेगी। कन्फर्मेशन है। विद 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो आपका समय का प्रभाव बड़ा कमाल का होने वाला है। सच कह रही हूँ, जहाँ पर मनोकामना की पूर्ति करने के लिए बहाने बनना, ये चीज़ होकर रहेगी आपके साथ। द एम्परर, ओके, ओके, क्या बात है। थोड़ा खुद के लिए समय निकालोगे, और मेडिटेशन कर पाओ तो मेडिटेशन करोगे, ये भी है, पर थोड़ा खुद के लिए समय निकालोगे। शायद ये पहली बार होगा कि खुद का मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से करोगे। जैसे खुद को आपने मैजिशियन वाली एनर्जी में कभी भी फील नहीं किया है। आपने खुद को बड़ा कमतर समझा है और लोगों की तुलना में, और दूसरे लोगों से आपने अपने तुलना भाव रखे हैं। ये मुझे क्लियर तरीके से पता है, चाहे आप कितना ही डिनाई करने की कोशिश कर लो कि नहीं मैम ऐसा नहीं है कि हमने अपनी किस्मत की तुलना किसी और की किस्मत से नहीं करी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपकी रीडिंग बताती है। जहाँ गलत पॉइंट होगा ना, उतनी शुद्ध शब्दों के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ गलत हुई है आपके साथ, है ना। और लोगों की लाइफ में पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता, उनकी तकदीर कैसे, उनके नसीब कैसे। आपके नसीब भी बहुत अच्छे हैं, और 100 बार बताया, 101 बार और बता रही हूँ। आप खुद ही अपनी किस्मत की तुलना किन्हीं और लोगों के साथ करना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपकी किस्मत आपको सराबोर करेगी हैप्पीनेस में। एक कोई कप का कार्ड नहीं आया है, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसमें सारी खुशियाँ सम्मिलित होती है। ये एक तरीके से कॉर्नुकोपिया का कार्ड ही है, जहाँ कोई इंसान सातों सुख ने, जितने भी लाइफ के सुख हो ना, सबको अपनी ओर खींच लेता है। और अभी आपका समय ऐसा बना हुआ है, आप नोटिस करो, लोग आपसे बातचीत करना पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं,
आपके आजू बाजू के लोग, चला कर अगर मान लो कहीं बाहर जा रहे हो ना, चला कर आपको रोक कर आपसे बातचीत करना। अब ये नहीं कि आपका दिल दुखाने वाली बात करेंगे, आपको परेशान करने वाली बात करेंगे या आपसे कोई जानकारी छीनिए, नहीं, एक बात करने के तरीके से पता चल जाए कि कितना खुश होकर, है ना, आपसे बात करने में उत्सुकता दिखा रहे हैं, है ना। चला कर सामने से लोगों का आकर आपसे बात करना, ये बहुत शुभ साइन होता है गाइस, है ना। बच्चे देख लेना, ना केवल आपके घर में बच्चे हैं, वो तो आपको जानते हैं, ठीक है। बाहर बाहर से जो बच्चे होते, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका भी आपका एक टुक देखना, आपके पास आना, जीवों का आपके पास आना, अरे ये लक का साइन है गाइस। अगर ये चीज़ हो रही है तो बिल्कुल भी इरिटेट मत होना, क्योंकि कई बार इंसान ऐसा होता है कि जब चीज़ें अच्छी होने लगती है ना, तो इन चीज़ों से इरिटेट होने लगता है। मैं बाहर जाऊँ, पीपी सामने आ जाता है ना, उनको खाना खिलाना पड़ता है, या फिर बाहर निकलते ही गाय सामने आ जाती है, या बच्चे मेरे पास आने के लिए बार बार ऐसे करते हैं, परेशान करते हैं वगैरह। इससे परेशान मत होना, ये बहुत अच्छा साइन है, ये लक का आपके साथ चलना, उसके बारे में कहा जाता है समय आपकी फेवर में, और समय अगर फेवर में है तो सब कुछ फेवर में है, यही चीज़ होती है। तो फुल मून के आसपास में देख लेना, बाहर जाओगे जैसे गाय आपके पास आना, डॉगी आपके पास आना, बच्चों का आपके पास आना, हो सकता है कि ज़रूरतमंद लोग हो ना, वो आपसे खाने के लिए, पानी के लिए कुछ व्यवस्था के बारे में कहे, जितनी श्रद्धा हो, एक रोटी की हो, दो रोटी की हो, है ना, कुछ नहीं तो बाउल भर करना पानी का, वो छत पर रखना, और थोड़ा सा दाना, है ना, वो रखो। देखो लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, और अगर आप ये इंटेंशन से कर रहे हो कि जीव का पेट भरे, उसको भोजन मिले, तो वो गलत नहीं है जी, है ना। फिर मालिक हमारा तरीका नहीं देखते, हमारा भाव देखते हैं, समझ रहे हो। अपने अपना नज़रिया है, देखो हर इंसान अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करता है, मैंने अपनी तरीके से समझा, आपका दिमाग क्या कहता है ना, उस हिसाब से करना। मैंने इसके पीछे का रीज़न भी समझाया आपको, है ना जी। तो ये है एम्परर की एनर्जी का आने का मतलब क्या है, आपका एक मूल्यांकन चलेगा खुद को लेकर, कि लाइफ में किस तरीके से, जैसे आपको प्रशंसा मिलेगी ना, कोई मिलेगा आपको आपकी जर्नी के बारे में याद दिलाएगा, कि देखो आपने किस तरीके से स्ट्रगल करके जीत हासिल करी है, आपकी लाइफ में इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिला। उनसे बात हो जाने के बाद में जैसे सो रहे हो ना, नींद नहीं आ रही है, और आपके दिमाग में वो बात चलना वापस से उस इंसान की बात, कि वाकई में सच में ये तो मैंने बहुत हिम्मत दिखाई अपनी लाइफ में, है ना, इतना सारे स्ट्रगल में झेल कर आ, और अब जाकर मेरी लाइफ में स्मूथ हुई है, इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये चीज़ें मैं मुझे खुश होना चाहिए, और मैं उतनी खुशी फील क्यों नहीं कर पा रहा, या उतना मैं इस बात को दिल पर लगा क्यों नहीं रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना, कहीं कहीं पर आपके व्यवहार में खुद को लेकर जो गलतियां हैं, उन्हें भी आप सुधारने की कोशिश करोगे, अच्छे परिवर्तन आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं गाइस, जो आपको और अच्छा करे, है ना। आपकी आदतों में जहाँ सुधार की आवश्यकता होगी, आप वो भी करोगे, है ना। और जहाँ आपने अच्छा किया है अपनी लाइफ में, वहाँ पर खुद को अप्रिशिएट भी करोगे। अब ना केवल प्रशंसा बाहर से, खुद के भीतर से भी आपको मिलने वाली है। एक बार रीडिंग में आया, तो बहुत पहले आया था गाइस, बहुत पहले, मुझे याद रहता है कि एक समय निकल जाएगा ना, तब आप खुद अपनी पीठ को थपथपाओगे। अब ये बड़े बोल वाली बात नहीं है, खुद को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाली बात या ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है, खुद को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कभी कभी, और ये भी एक सीमा तक में बंद कर, एक बाउंड्रीज में रहकर, है ना। ये चीज़ है, अपने दिमाग पर हमेशा खुद हावी रहना, अपने दिल को हावी करना, दिमाग को कभी भी खुद पर हावी मत होने देना, है ना। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड क्यों आया, क्योंकि आपको फ़ायदा मिलेगा फिनेंशियल मैटर को लेकर, पैसों को लेकर, तो फिर ये 5 ऑफ डेथ रिबर्थ का, अच्छा ये समझाना था। ओके ओके, देखो ये हो सकता है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी वापस आया। देखो हो सकता है कि किसी ने आपसे उधार पैसा लिया है, या किसी ने आपको कैसे भी करके पैसे को लॉस दिया है, पैसे को लेकर लॉस दिया है ना, एक पैसे को लेकर बड़ी हानि, क्योंकि डेथ और रिबर्थ का कार्ड आगे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आगे, मैं समझ गई कि ये मैसेज मैंने नहीं लिया ना, और ये स्टार्टिंग में भी आया था,
और मेरी इंट्यूशन भी बता रही थी। तो ये मुझे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये रीडिंग क्या कहना चाहती है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था या किसी की हेल्प करी थी या कुछ भी मामला ऐसा जहाँ पर आपने पैसा लगाया लेकिन वापस से आपको इन्वेस्ट नहीं हुआ है, एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है किसी भी प्रकार से, फुल मून के आसपास उसकी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, 100% देखने को मिलेगी। किसी को उधार दिया तो पैसा वापस आ जाएगा। अगर कहीं पर पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, ज़मीन में हो गया या किसी और बात को लेकर हो गया, बिजनेस में हो गया, कोई अच्छे काम में हो गया, कहीं पर भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया, वो बहुत अच्छा लाभ आपको देगा गाइस। ये बात पक्की है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मालिक पर बिलीव रखना। डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया यहाँ, मतलब क्या, एक बार हानि तो हुई है, वो थी, लिखी हुई थी, लेकिन अब वहीं से आपको लाभ का मिल जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है गाइस। बट एक बार कहता है ना कि आपको फिर से लाभान्वित करना, उस हानि से आपको बाहर लेकर आना। खुद से देख लेना, अगर पैसा लिया है किसी ने, उधर नहीं दे रहे थे ना, मनमानी कर रहे थे ना, आपने 100 बार कहा होगा नहीं मिला होगा, लेकिन अब मिल जाएगा आपको पैसा आपका वापस। ठीक है, ये आ गया ना। मैंने कहा ना कि पैसे को लेकर फायदे वाली बात कही जा रही है और लक का साथ देना गाइस। देखो एक चीज़ कह लो, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में 100% होने वाली है गाइस, 100% होने वाली है। मैं इन दिनों में आपकी रीडिंग में कुछ चीज़ों को बहुत नोटिस कर रही हूँ। जैसे जैसे 1-1 की एनर्जी, 1-1-1 की एनर्जी, 1-1-1-1 है ना, ये एनर्जी का आपको ज़्यादा दिखना है ना। 3-3 की एनर्जी का आपको ज़्यादा दिखना, 7-7 की एनर्जी का आपको ज़्यादा दिखना। इसका सेंस सीधे तौर पर है गाइस कि अब लाइफ बदल गई, लाइफ का पन्ना बदल गया। अब आप किसी भी प्रकार से डर मत रखो, किसी भी प्रकार से आपको टेंशन करने वाली बात नहीं है। जो भी हानि आज तक के समय में, चाहे मान सम्मान को लेकर हो गया, आपकी रेस्पेक्ट को, सॉरी, आपकी खुशियों को लेकर हो गया, आपके रिश्तों को लेकर हो गया, पैसे को लेकर हो गया, अच्छे काम को लेकर हो गया, किसी भी प्रकार से अगर आपको हानि देखने को मिली है तो उसकी भरपाई समय करने जा रहा है गाइस। मानो आपने किसी की हेल्प करी, वो पलट कर इंसान आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब ये मामला कैसा है, जैसे अभी बताया ना, आपने किसी को उधार पैसा दिया, किसी की हेल्प करी है, अब भले ही उस इंसान के पास पैसा है लेकिन पैसा वापस आपको देने की नीयत नहीं है। आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या है, उस इंसान पर ईश्वर की तरफ से ऐसा डंडा बजाना ताकि वो आकर आपको, मतलब उनको ऐसी समझ देना, उनको दबाव देना ऐसा, है ना, कर्मा रिटर्न करना ताकि वो आकर आपका पैसा आपको वापस देवे। बैठे बैठे आप घर पर बैठे और आपका पैसा आपको ला कर देवे, ये वाली चीज़ खुद से ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, उसी तरीके से है कि लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानी चल रही थी, लेकिन ये समय डेथ और रीबर्थ का, एक नई शुरुआत के बारे में बहुत बड़ा प्रतीक है गाइस, बहुत बड़ा साइन है। 100% है कि आपकी लाइफ का चैप्टर इस तरीके से बदल रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करेगा गाइस, बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करेगा, है ना। आत्म संतुष्टि वाला समय चल रहा है, एक इतना परफेक्ट डिवाइन टाइम चल रहा है जहाँ पर आपके वेटिंग गेम को ख़त्म करे और आपकी लाइफ में वो खुशी लेकर आए जो आपको चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, वो शुभता बन जाए जहाँ एक के बाद एक आपको खुशियाँ मिले। ठीक है ना, ओवर थिंकिंग मत करना। ये एनर्जी ऐसी हो सकती है कि बीच में 1-2 दिन, फुल मून के बाद के बीच के, जैसे 3-4 दिन बाद के बीच के होता है ना, वहाँ पर आपके जो है ना, कहीं कहीं पर एकाग्रता टूटेगी 2 दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए होगा कि कहीं कहीं पर एकाग्रता टूटेगी, कंसंट्रेशन हो सकता है आपका पक्का नहीं लग पाए, है ना, या फिर ओवर थिंकिंग ज़्यादा होगी, या फिर एक छोटी सी 1-2 दिन के लिए कह रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन का बनना कि जहाँ पर आपको हल्का सा तनाव होगा, हल्का सा, है ना। अगर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो और शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट फील होएगी आपको, है ना, एनर्जी बहुत ड्रेन सी फील होगी आपको, अगर ऐसी चीज़ होती है तो आपने क्या करना है उन 2 दिनों में। एक तो सबसे पहले ब्लैक और ब्लू, चाहे कितना भी पसंदीदा कलर क्यों ना हो आपका, यही नहीं पहनना। जब भी ये सिम्टम्स बताए ना कि इस तरीके का आपको फील हो तो ब्लैक और ब्लू को नहीं पहनना है। और एक सफ़ेद चंदन आता है ना, वो घर में रखा करो, क्योंकि ऐसी एनर्जी बीच बीच में बन जाती है, और जब भी बनती है ना तब आप सफ़ेद चंदन को माथे पर बिंदी लगाया करो, है ना। उससे सफ़ेद चंदन के माथे पर बिंदी लगाया करो, वही उंगली से नाभि में भी लगा लिया करो, आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है, और थोड़ी सी खुद की तरफ से भी मदद करना, खुद की,
कि पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करो। लक आपके साथ एक है। जो जो लोग आपको परेशान कर रहे थे ना, आपकी लाइफ से खुद ही भाग रहे हैं, सच में भाग रहे हैं। आपके पास पड़ोस में है तो ये कितनी बार आया, कम से कम अभी तक की रीडिंग में ये 3 से 4 बार आया है कि अगर कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है या कर रही थी, अगर आपके आस पास में रहते हैं, पास पड़ोसी हैं, तो ये वहाँ से चले जाएंगे, आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। आपने कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 6 दिन के अंदर अंदर भी हो सकता है, फुल मून की एनर्जी के 6 दिन बाद में हो सकता है कि किसी इंसान का आपकी लाइफ से निकल जाना। ठीक है, या फिर आप जहाँ रहते हो आपके पास पड़ोस में है तो वो आपसे आपसे दूरी बन जाना, ये कहा जा रहा है। थ्री ऑफ कप्स, ओके ओके, थ्री ऑफ कप्स, ओके ओके। देखो द सन की एनर्जी के 6 ऑफ कप्स, ओके। देखो 369, हाँ मुझे पता है 369 की एनर्जी आई है। किसी के मन में चला मैम 369 की एनर्जी आई। हाँ बिल्कुल मेजर चेंज है गाइस। किस तरीके से एक कोई काम बार बार रुक रहा है, अटक रहा है, आपका बनते बनते रुक जाता है, या स्थितियाँ ऐसी बनती है, चाहे घर परिवार से हो, आस पड़ोस से हो, किसी भी प्रकार से आपकी हेल्थ हो, हेल्थ भी बीच में आ रही है कभी कभी, जो डिले डालने का काम कर रही है। अब ये कहा जा रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, पास्ट का कोई कर्मा आपके इस समय में आड़े आना, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मेजर चेंज लाने का प्रमाण बनेगा, है ना, रीज़न बनेगा। कारण क्या, सन की एनर्जी कह रही है कि जिन कामों में बार बार डिले हो रही थी वो फुल मून के बाद में बन जाएगा, 100% बनेगा। और ये काम बनते ही आपकी लाइफ में मेजर चेंज आएगा गाइस। बहुत बड़ा काम है जो फुल मून के बाद में बनेगा, पर 100% बनेगा, 100% बनेगा। फुल मून के 9 दिन के अंदर अंदर बनेगा, मतलब फुल मून के बाद में 9 दिन के अंदर अंदर आपका ये काम बन जाएगा, ये कहा जा रहा है। ये बहुत स्ट्रांगली साइन है गाइस। इस पर फोकस रखना, मैनिफेस्ट करना, ठीक है, अच्छा सोचना। ठीक, अगर पैसे को लेकर कोई बाधा है तो पैसे की व्यवस्था हो जाना। अगर आप लोन लेना चाहते हो और उसमें बीच बीच में बार बार बाधाएं आ रहे हैं, तो बाधा भी दूर होने और आपका काम बन जाना, आपको लोन मिल जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है ना जी। ओके देखो, सबसे पहले तो समस्या का समाधान मिलना, इसी के बारे में चाबी आ गई है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको। छोटे छोटे परिवर्तन भी होंगे गाइस आपके दिल को खुश करने के लिए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो ये बात पक्की है कि छोटे छोटे मामलों पर भी आपके मन को खुश करने वाले या छोटे छोटे ऐसे परिवर्तन होंगे कि आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे गाइस। सेलिब्रेट करने वाले, खुशी मनाने वाले, चाहे अपने घर परिवार के सदस्यों के बीच में ही सही, लेकिन कोई छोटा सा ही सही खुशी का माहौल बनने वाला है गाइस आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक आधे अधूरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात है, जो ये फुल मून के बाद में ना ये पूर्णता का भाव लेकर आएंगे आपके मन में। एक आपको ऐसा लगता है क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, तो ये अपने आप में पूर्ण एनर्जी के बारे में, उसके बारे में बात कही जा रही है। तो बहुत अच्छा, खुद के अंदर खुद की ऊर्जा मर्ज हो जाती है ना, जैसे डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है खुद के अंदर मर्ज हो जाती है। आपको किसी प्रकार का डर नहीं लगता है, किसी प्रकार का तनाव नहीं लगता ना, वो अधूरेपन से बाहर आकर एक पूर्णता वाला भाव आपको फील होगा गाइस। 6-9 की एनर्जी हो सकती है आपको दिखे। ठीक है, हो सकता है कोई लालच देने वाला ऑफर आपके पास आए, उससे दूर रहना। ठीक है, लालच में मत आना। बाहर जाओ तो थोड़ा सा अपने पैसे का ध्यान रखना, गुम ना हो जाए। पैसे का लाभ होते हुए नजर आ रहा है, एक गाइडेंस आई है कि पैसे को लेकर गुम ना हो जाए, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आ गया ना, मैंने कहा ना पैसे को लेकर लाभ होगा, बस थोड़ा सा कहीं कहीं पर सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता। और आपका कोई हो सकता है ऐसा कि जैसे कहा लोन लेने की ज़रूरत है, वो नहीं हो पा रहा, तो लोन हो जाएगा, ये कन्फर्मेशन दे रहा है। ठीक है, एक्चुअल में अभी की सिचुएशन ऐसी बन रही है जहाँ पैसे का आगमन आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है। आपके संघर्षों को खत्म होते हुए ये भी बताया जा रहा है कि आपके संघर्ष खत्म होंगे। किसी काम में बार बार आपको स्ट्रगल लग रहा है ना, वो स्ट्रगल आपका दूर हो जाएगा।
फिर से चाबी आई है, फिर से कहा जा रहा है समस्या का समाधान हो जाएगा। आप बिना मतलब के टेंशन लेकर चल रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा डर है नुकसान हो जाएगा या पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ में। मैजिशियन की एनर्जी के साथ द सन की एनर्जी, अगर आप पर किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव था, है ना, या फिर ब्लैक मैजिक है, या लग रहा था आपको ब्लैक मैजिक भी है, ठीक है, या किसी की बुरी नज़र है, उससे आपको निजात मिल जाएगी। क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी के साथ जब कभी भी द सन की एनर्जी आती है, वो आपकी लाइफ की नकारात्मकता को ख़त्म करने की कोशिश करती है। फिर वह नकारात्मकता ब्लैक मैजिक हो या कुछ भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी हो, ठीक है, या किसी की बुरी नज़र हो। मयूर की एनर्जी का ये आती हुई खुशियों के बारे में हमारी इंट्यूशन हमको एहसास कराती है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। सॉरी गाइस, आपके भाग्य का साथ आपको मिलना उसके बारे में भी है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। आपको फ्लावर बहुत दिखेंगे गाइस, मतलब जैसे हो ना कि पूरी प्रकृति खुश है मेरी खुशी में, है ना। और काफ़ी सारे लोगों का व्यवहार भी आपको ऐसा फील होगा कि मोस्टली लोग ऐसे हैं जो मेरी खुशी में खुश हैं, वो वाली भी चीज़ है। क्योंकि नकारात्मकता हट रही है और बुरे लोग हैं जो खुद ब खुद आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है। प्रमोशन के बारे में या फिर एक हो ना वृद्धि के बारे में बात की जा रही है, जैसे परिवार में वृद्धि हो सकती है ना, या आपके आय में वृद्धि हो सकती है, आपके पद में वृद्धि हो सकती है, लेकिन एक वृद्धि के बारे में बात की जा रही है। ये एक बहुत प्यारे परिवर्तन के बारे में है, जहाँ मन खुश हो जाए, स्टेबल हो जाए, मन में स्टेबिलिटी आ जाए, मतलब मन इतना खुश हो जाए कि जहाँ पर मालिक को धन्यवाद करते इंसान थके नहीं, है ना, उसके बारे में। ये भी ग्रीन पति के बारे में, ये धन लाभ के बारे में बात है, ठीक है। टॉवर आपकी लाइफ से निकल चुका है, इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। ये फिर से फ्लावर की एनर्जी है कि आपको फ्लावर दिखेगा, किसी इंसान का मुखौटा उतरने वाला है कि इंसान आपका हितैषी है या नहीं है, या आपकी लाइफ को किस प्रकार से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उस स्थिति से आपको बाहर आने में मदद मिल जाएगी। क्योंकि आपको शायद समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, ठीक है। कहीं ट्रैवल की संभावना भी बन रही है, जो बताया भी है कि हो सकता है कि कहीं बाहर अपने से मिलने के लिए जाओ आप। एक बहुत बड़ी सक्सेस के बारे में बताया जा रहा है गाइस। ये यूनिकॉर्न की एनर्जी जो है ना, ये आपकी मेहनत को बहुत बड़ी सक्सेस में बदले ना, उसके बारे में। एक सक्सेसफुल लाइफ, एक अच्छी लाइफ को आप जियो ना अपनी मेहनत से, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये पक्का है, अगर आपके मन में आ रहा था कोई काम करने के बारे में, किसी काम की शुरुआत करने के बारे में, बिजनेस के शुरुआत करने के बारे में, तो आप वो करना गाइस, अपने दिल की सुनना, क्योंकि वही काम आपको लाइफ में बहुत बड़ी तरक्की देगा, बहुत बड़ी सक्सेस देगा, शायद आप सोच नहीं सकते। तो हम कभी कभी कहते हैं ना कि किसी इंसान के मन में अगर एक जैसा थॉट बार बार आता है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे इसमें सक्सेस मिल सकती है, तो आप वो काम करो, 100% करो, एक बार ट्राई करके देखो। आपका लक कब आपकी लाइफ को बदल देवे, आपको समझ नहीं सकते गाइस, आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को इग्नोर मत करना, ठीक है। कोई अपने दिल की बात हो सकता है आपसे कहे, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके रिलेशनशिप में प्रगाढ़ता, है ना, बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताना, उसके बारे में कहा जा रहा है। इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना, है ना, ये वाली चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। तो बस खुश रहने की कोशिश करना है। फुल मून आपके लिए बहुत सही है, बहुत अच्छा समय लेकर आ रहा है, बहुत अच्छे परिवर्तन लेकर आ रहा है जिनकी आपने प्रतीक्षा करी है। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, अच्छा सोचना, बोलना, अच्छी मैनिफेस्टेशन करना। आपका सोचा हुआ, आपका मैनिफेस्ट किया हुआ आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।